कहान, सास और बहू। गांव चक नूरपुर में दिसंबर की सख्त ठंड पड़ रही थी। सुबह सुबह कोहरा इतना गहरा होता कि सामने कुछ नजर नहीं आता। हर तरफ खामोशी, सिर्फ सर्द हवा की सरसराहट। उस गांव के एक पुराने से घर में रहती थी सास बीबी जुलेखा। उम्र ज्यादा थी, मिजाज सख्त और जुबान और भी सख्त। लोग कहते थे जुलेखा बीबी का दिल भी ठंड से ज्यादा सख्त है। उसी घर में उसकी बहू रहती थी आयशा, सीधी, मासूम और सब्र वाली लड़की। शहर से शादी होकर आई थी, लेकिन गांव की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। ठंड के दिन थी, लेकिन घर में सिर्फ एक ही रजाई थी, और वो भी सास के कमरे में। ठंड भरी सुबह। एक सुबह आयशा ने फजर से पहले उठकर चूल्हा जलाया। हाथ कांप रहे थे, पैर सुन हो चुके थे, फिर भी वो चाय बनाने लगी। सास ने कंबल में से ही चीख कर कहा, आयशा, चाय ठंडी ना हो, वरना मैं पीऊंगी नहीं। आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी अम्मी, अभी लेकर आती हूँ। चाय देकर जब वो वापस अपने कमराए में आई तो देखा कमराए में हवा चल रही है। दरवाजा ठीक से बंद भी नहीं होता। उसने सिर्फ एक पुरानी सी शॉल ओढ़ी और अल्लाह का नाम लेकर बैठ गई। सास का सख्त मिजाज। दिन गुजारते गए, ठंड और बढ़ गई। सास रोज कहती, हमारे जमाने में बहुएं सुबह से शाम तक काम करती थे, ये आजकल की लड़कियां बस नाजुक होती है। एक दिन आयशा बुखार में टाप रही थी, फिर भी सास ने कहा, बुखार का बहाना ना बनाओ, भय को चरा देना है। आयशा चुपचाप उठ गई, ठंड में बाहर गई। आंसू चुप चुप कर गिर रहे थे, लेकिन जुबान से शिकवा तक ना निकला। कुदरत का इम्तिहान। एक रात अचानक बारिश और बर्फ जैसी ठंड हो गई। बिजली भी चली गई। सास अपने कमराए में अकेली थी और अचानक सास का मसला हो गया। जोर जोर से आवाज देने लगी, आयशा। आयशा ने बिना सोचे समझे नंगी जमीन पर दौड़ लगाई, सास के कमराए में घुसी, अपनी शॉल सास के गिर्द लपेट दी और उनको अपने से लगा लिया। सास हैरान रह गई, तुम खुद कांप रही हो, मेरी परवाह क्यों? आयशा ने हल्की सी आवाज में कहा, अम्मी, आप मेरी माँ जैसी हो। माँ को ठंड लगाए तो बेटी कैसे चुप रह सकती है? दिल का पिघलना। उस रात सास की आंखों से आंसू बह गए। पहली दफा उनका दिल पिघला। सुबह हुई तो सास ने खुद आयशा को रजाई दी और कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। गांव वालों ने पहली बार देखा कि जुलेखा बीबी आयशा की तारीफ कर रही है। अंजाम। ठंड का मौसम गुजर गया, लेकिन उस घर की सख्ती भी खत्म हो गई। सास ने सीख लिया कि सब्र और मोहब्बत से सख्त दिल भी पिघल जाता है, और आयशा ने साबित कर दिया कि अच्छी बहू वो होती है जो जुल्म का जवाब भी दुआ से